आज हम करेंगे गीता के भावार्थ। हमने 2 पार्ट में बता चुके हैं, बात कर चुके हैं। तीसरे पार्ट का भावार्थ देखेंगे। तीसरा पार्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें अर्जुन जो है ऐसे सवाल करता है कि जिसको ज्ञान हो जाता है वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, ऐसे सवाल करता है। उसके सवाल भगवान कैसे देंगे वो हम देखेंगे इस पार्ट में। तो ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। जिसको हे केशव समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? ये सवाल है अर्जुन का। हम लोग भी जानना चाहते हैं कि जो ज्ञान हो जाता है जिसको वो कैसा होता है, क्या उसके लक्षण है। तो इसको देखेंगे, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है। भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्य दोच्यते। उसका लक्षण बताते हैं, शुरू करते हैं उसका। हे अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अर्थात हम जो कामना करते हैं वो कामना ना करें। देखिए, सारे काम तो बिना कामना के भी हो सकते हैं। जो विधि की विधना है, सब काम चलते रहते हैं। इच्छा करके हम अपने आप को छोटा कर देते हैं। तो वो जो कामनाओं को जो भली भांति त्याग देता है और ऐसे व्यक्ति को आत्मा से आत्मा में अपने आप में संतुष्ट रहता है। मतलब संतुष्ट रहने के लिए उसे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, व्यक्तियों की, वस्तुओं की या किसी भी चीज़ की उसको ज़रूरत नहीं होती संतुष्ट होने के लिए। वो अपनी आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है ज्ञान के कारण। उस काल में उसको व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। वो स्थित जो ऐसा व्यक्ति है उसको ज्ञान हो गया है और वो आत्मा से आत्मा में संतुष्ट है और किसी चीज़ की कामना नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति जो है ज्ञान में स्थित है। दुखेषु दिग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दूसरा क्या बोलते हैं भगवान? दुखों को प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता है, मतलब दुख आए तो विचलित ना हो, उद्वेलित ना हो, और प्राप्ति होने पर सरलता और सुखों की प्राप्ति होने पर निष्प्रह रहता है। उसको कोई इच्छा नहीं होती कि सुख आ गए तो बहुत फूला समा जाए या कुछ। जैसे रामचंद्र जी का था, जब एक दिन पहले उनको कहा था कि आपका राज्याभिषेक कर रहे हैं, तो वो फूले नहीं समाये थे। और जब दूसरे दिन कहा कि आपका जो है वन में जाना है, तो भी वो दुखी नहीं हुए। तो दुख आए या सुख आए उसमें सम रहना है, ऐसा स्थित प्रज्ञ होता है। तथा जिसके राग भय द्वेष क्रोध नष्ट हो गए हैं। वीत राग भय क्रोध, वीत मतलब निकल गए हैं, खत्म हो गए हैं। क्या खत्म हो गए? राग भय और क्रोध। राग बोलते हैं अटैचमेंट को। हम किसी चीज़ से
दुनिया में या तो हम किसी से प्रेम करते हैं या नफरत करते हैं और उससे अटैच हो जाते हैं। तो जो राग नहीं करता, द्वेष नहीं करता, भय नहीं करता, क्रोध भी नहीं करता, ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसा मुनि जो है, मुनि बताया है, स्थिर बुद्धि है। यह सर्वत्रान विस्नेह तत्व प्राप्य शुभाशुभम नाभि अनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। कम और ज़्यादा उसी बात को जो है पहले कही थी, उसी बात को फिर से रिपीट किया है एक तरह से, कि जो चाहे शुभ आए चाहे अशुभ आए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो स्थिर बुद्धि होता है सारी परिस्थितियों में वो सम रहता है, न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है। ये भी नहीं कि किसी के साथ दुश्मनाई निभाना शुरू कर दी, दुख हो गया तो। यदा संघरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। जो जैसे कछुए को देखा होगा कि कछुआ जैसे अपने आप को हाथ पैर अंदर करके और उसमें स्थिर हो जाता है अपने बॉडी में, ऐसे ही जो स्थिर बुद्धि पुरुष है वो सारी इंद्रियों के विषयों से, हम हर समय विषय होते हैं जो चारों तरफ चीज़ें हैं। कहीं हम घर, किसी का सुंदर घर देख रहे हैं, किसी के सुंदर कपड़े देख रहे हैं, किसी के रिश्तेदार बच्चे सुंदर देख रहे हैं या इंटेलिजेंट देख रहे हैं, तो हमको उससे द्वेष होने लगता है। तो उसको ये देख, इससे जो विषय है उनसे इंद्रियों को हटा लेता है। अब देखिए, आप आँख खोलेंगे तो जो सामने चीज़ होगी दिखाई देगी, लेकिन उसको दोबारा देखना तो ज़रूरी नहीं है। तो जब हम सारी इंद्रियों को विषयों से हटा लेते हैं, विषयों में नहीं भटकने देते, तब उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है और वही ज्ञानी है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। हाँ, इंद्रियों के द्वारा विषयों के ग्रहण करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उसमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती है। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात करके निवृत्त हो जाती है। जब इसको परमात्मा का साक्षात्कार, ज्ञान जब ही होता है जब परमात्मा का साक्षात्कार हो। तो परमात्मा का साक्षात्कार होने के बाद में जो दूसरे लोग तो हैं, इंद्रियों को विषयों में ग्रहण करते रहते हैं, विषयों में जाने देते हैं, लेकिन इस पुरुष के विषय भी निवृत्त हो जाते हैं और उसमें रहने वाली आसक्ति भी, अटैचमेंट। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसको पाने की इच्छा होती है, उससे अटैच हो जाते हैं। बहुत सुंदर घर है, बहुत सुंदर कोई भी चीज़ आप इस तरह से लगा लीजिए तो हम उसमें जो है अटैच हो जाते हैं। लेकिन ये जो ज्ञानी है, जिसने स्थित प्रज्ञ है, जिसने अपने आप को भगवान के उसमें लगा लिया है, ऐसा व्यक्ति, उसके सारे जो ये भी निवृत्त हो जाते हैं। जो विषय में जो आसक्ति होती है, विषयों में, विषय मतलब मैं बार बार बता रही, विषय को विषय कहते हैं। जो भी सांसारिक चीज़ें हैं वो विषय है। सांसारिक संबंध हो, चाहे सांसारिक चीज़ें हों, व्यक्ति, वस्तु, कोई भी, तो उनमें हमारा ध्यान जाता है और हम उनसे अटैच हो जाते हैं। अटैच होने से क्या होगा वो आगे बताएंगे।
यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मन। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए भी बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। इंद्रियों का क्या है, क्यों हर लेती हैं? इंद्रियां जो है बिना मन के काम नहीं करती। हर इंद्रिय के साथ, जो भी ज्ञान पाने वाली इंद्रिय है, उसके साथ मन का होना जरूरी है। जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, साथ से कोई निकल जाता है, तो हम उससे पूछते हैं कि यहाँ फला आदमी आया था, देखा था आपने? कि नहीं, मेरा ध्यान नहीं था, क्योंकि उसका मन उसमें नहीं था। ऐसे ही टेस्ट वाली इंद्रिया है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए बताऊं, बाकी सब आप लगा सकते हैं। किसी की घर में मौत हो जाए या कोई दुख की बात हो जाए या कुछ हो जाए, तो अपने प्रिय भोजन भी, जिनको हम बहुत प्रेम से खाते थे, वो भोजन भी हमको रुचिकर नहीं लगता। पेट भरने के लिए खाना अलग बात है, लेकिन उसमें रुचि लेना वो अलग बात है। तो हमारी इंद्रियां जो है, हर इंद्रिय के साथ मन होता है। तो क्योंकि मन जो है शोक मना रहा था, वो जो घटना हो गई थी, जो भी दुर्घटना हुई थी, तो वो मन उसमें लगा हुआ था, तो मन नहीं था, तो हमें भोजन भी ठीक नहीं लगा। इसी तरह से हम सारी आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा सबको लगा सकते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, पांचों का हम लगा सकते हैं। तो जो ऐसा पुरुष है, ये जो इंद्रियां हैं प्रमथन स्वभाव वाली हैं, मतलब उनमें इतनी पावर है कि वो अपने अकलमंद से अकलमंद आदमी को उसमें खींच ले जाती है। बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। तो जो ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां हैं, ये इतनी, इसमें हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण, क्योंकि अटैचमेंट का हमें ख़त्म करना ही होगा, तभी उसमें हम ज्ञान पा सकते हैं। अटैचमेंट जो है किसी भी चीज़ में, व्यक्ति में, वस्तु में, जो भी चीज़ हो, उसमें अटैचमेंट होने के कारण जो हमारी ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां है, बलात् मन को हर ले जाती हैं। लोग चारा खा के बैठे हुए हैं, लोग पैसे के लिए मर्डर कर रहे हैं, धन के लिए। लोग कितने सारे इतने कुकृत्य कर रहे हैं, परिवार में, समाज में, देश में या विदेश में, कहीं पर भी, जो हमारे ये इंद्रियों के कारण, विषय में भागने के कारण होता है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्य न्यायी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है, उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। अब ध्यान में भी जब बैठते हैं तो हमको इंद्रियों को अपने अंदर समेटना पड़ता है। आँख बाहर ना देखे, कान ना सुने, ध्यान ना दे, उसमें अटैच ना हो। इस तरह से हम सारी इंद्रियों को समेट करके जब ध्यान करते हैं, तभी ध्यान लगता है। क्योंकि इंद्रियां बड़ी प्रमथन स्वभाव वाली हैं और वो मन को हर ले जाती हैं, मन के साथ भाग जाती हैं। तो जो समाहित चित्त किए हुए परायण होगा, ध्यान में बैठे, क्योंकि पुरुष की इंद्रियां वश में होती है, उसी से बुद्धि स्थिर होती है। बुद्धि स्थिर होने के लिए इसका ज़रूरी है इंद्रियों का कंट्रोल करना। मन का शमन करना पड़ता है और इंद्रियों का दमन करना पड़ता है। जैसे इंद्रियां बिगड़े हुए बच्चे की तरह हैं। जो 2.5 साल का बच्चा होता है, उसको समझ नहीं होती कि क्या क्या करना है। आप किचन में बिठा लो तो सारे मसाले एक में एक मिला देगा। आप ड्रेसिंग टेबल पर बिठा लो
तो सारी आपकी जो भी मेकअप का सामान सब घिस पिस देगा। जो घर में इधर उधर चीज़ें इधर उधर करता रहेगा, तो हमें उसको कंट्रोल में करना पड़ता है। माँ जो है उसे बताती है कि आपको क्या करना है। इसी तरह से हमको मन को भी बताना होता है कि तुम कैसे कंट्रोल में होगे, कैसे उसका शमन होना चाहिए, शांत होना चाहिए मन को। अब बताते हैं कि कैसे मनुष्य का नाश होता है ये विषयों से, इंद्रियों से। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। ये एक प्रोसेस है कि जब हम विषयों का ध्यान करते हैं तो क्या होता है, उनसे अटैच हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, जो भी विषय है, किसी से भी हम अटैच हो जाते हैं तो हम उन्हीं का ध्यान करते रहते हैं और संगस्ते सुपजायते, और उनसे अटैचमेंट हो जाता है। संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। और आसक्ति होने से क्या होता है, अटैचमेंट, संगात, संग से क्या होता है, संजायते कामः, उसको पाने की इच्छा प्रकट होती है। अटैच होने, बहुत सुंदर घर है, बहुत सुंदर कोठी है, ऐसी मेरी भी होनी चाहिए। बहुत सुंदर इसका बेटा है, बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसा मेरा भी होना चाहिए था। बहुत सुंदर ये संसार की चीज़ें हैं, वैसी मेरे पास भी होनी चाहिए। हर समय हम कामनाएं ही बनी रहती है, कामनाओं से अटैच होते रहते हैं, इंद्रियां उसमें भागती रहती, ये सिस्टम है। तो आगे बता रहे हैं, संगात संजायते काम कामात् क्रोधो भी जायते। जब कामना उत्पन्न हो गई, उसमें अटैचमेंट हुआ उस विषय में, तो हमारी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम उसको प्राप्त करें। जैसे धन है, किसी के पास बहुत धन है और उसको देख के हम अटैच हो गए उससे कि ऐसा इतना तो हमारे पास भी होना चाहिए था। कामात् क्रोधो भी जायते। अब हमारी वो कामना पूर्ण नहीं हुई, धन उतना कमा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, उल्टे सीधे तरीके से लेंगे, या तो जो कर रहे हैं लोग। ऐसी कामना उत्पन्न होने कामना जब पूर्ण नहीं होती, मान लो हमने नहीं वो ले पाए, धन संपत्ति या कोई व्यक्ति वस्तु, तो हमको क्या होता है कि क्रोध उत्पन्न होता है। क्यों, क्रोध जो है काम का बेटा है। जितनी कामनाएं होंगी उतना ही क्रोध होगा। इस व्यक्ति को मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ये मेरी कामना है। वो तो व्यवहार नहीं करता, वो तो आपसे उल्टे बातें करता है, क्या क्या बोलता है, आप क्या कर सकते हैं। तो हमारी कोई भी कामना होती है, यानी जिसको लगा सकते हैं, कामना जो है हमारी बहुत सारी है, सांसारिक वस्तुओं से, व्यक्तियों से, रिश्तों से, हर एक चीज़ से। तो कामना में विघ्न पड़ने से क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से क्या होता है ये बताएंगे। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब क्या होगा, क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। तो कामना से क्रोध उत्पन्न हुआ, क्रोध से सम्मोह हो गया, मूढ़ भाव हो गया, और मूढ़ भाव से क्या हुआ, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, उसका स्मृति का विभ्रम हो जाता है। मतलब हमको स्मृति ये भी नहीं रहती कि हम कितनी ऊंचे पद पर हैं, या कितने अच्छे व्यक्ति हैं, या कितना कुछ है। हम उस चीज़ को पाने के लिए कोई भी तरीका अपनाने के लिए सोचते हैं। हमें अपनी स्मृति का विभ्रम हो जाता है कि हमारे कितने अच्छे थे हम, कितना
हमारा शानदार जीवन था, और उसको पाने के लिए हम कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। चाहे जेल में सड़ते रहे, कितने लोग जेल में सड़ रहे हैं जिन्होंने घूस ली, जिन्होंने गलत काम किए, वो उसका ही परिणाम है। तो स्मृति का विभ्रम होने से क्या होता है? स्मृति भ्रंशार बुद्धि नाश है। स्मृति के नाश होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि जो है हमारी निश्चय करने वाली है, मन जो है संकल्प विकल्प करने वाला है। तो बुद्धि जो है फिर गलत निर्णय लेगी, उसका नाश हो जाएगा। तो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, और जब बुद्धि का नाश होता है तो आदमी का नाश हो जाता है। ये सिस्टम है। मतलब ध्यायते विषयान् पुरुषः संगस्ते सुपजायते, संघात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एक क्रम है नाश होने का। नाश हुए आप देख सकते हैं, जो लोग जिन्होंने इस तरह से किया, अपनी विषयों में अटैचमेंट किया, कामना की, कामना से क्रोध उत्पन्न हुआ, क्रोध से वो स्मृति का सम्मोह हो गया, फिर स्मृति का विभ्रम हो गया, स्मृति उसके बुद्धि का नाश हो गया और नाश हो गया। राग द्वेष वियक्तेषु विषयेन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। राग द्वेष वियक्तेषु, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। जिसके राग द्वेष खत्म हो गए हैं। राग द्वेष पहले भी बात की है। राग है किसी चीज़ में अटैचमेंट। हम या तो प्रेम करते हैं किसी से या नफ़रत करते हैं। प्रेम करते हैं तो हम उससे अटैच हो जाते हैं, नफ़रत करते हैं तो उससे अलग तरीके से अटैच होते हैं। तो जो राग द्वेष जिसके ख़त्म हो गए हैं, राग द्वेष व्यक्तस्व विषय इंद्रिय शरण, और विषयों में इंद्रियों का भागना रोक लिया है। विषय इंद्रिय शरण आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसादमधि गच्छति, और आत्मा में ही आत्मा में प्रसन्न हो गया है ऐसा व्यक्ति जो है अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादमधि गच्छति, उसी को प्रसाद मिल सकता है। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की जो प्रसन्नता है उसके होने पर उसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। जब अंतःकरण प्रसन्न है तो हमें दुख नहीं होगा। जब हमको ज्ञान हो जाता है, हम जान लेते हैं कि ये सारी वस्तुएं नश्वर है, इनसे अटैच होने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसको पाने के लिए जो क्रोध करना और जो उल्टे काम करना वो गलत है। जब ये हमारे दिमाग में आ जाता है तो दुखों का अभाव हो जाता है। उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाती है। जब उसने कामनाओं का त्याग कर दिया, राग द्वेष खत्म कर दिया और कामनाओं में आसक्ति नहीं रखी और विषयों में आसक्ति नहीं रखी, तो ऐसे व्यक्ति का जो है शीघ्र ही जो है अपने परमात्मा में उसकी स्थिति हो जाती है। हम कहते हैं परमात्मा नहीं मिलता, परमात्मा नहीं मिलता। देखिए परमात्मा पाने के भगवान तरीके बता रहे हैं। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चावाह यतः शांति, अशांतस्य कुतः सुखम। जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मका बुद्धि नहीं होती। जिसने मन को जीत लिया है उस पुरुष में निश्चयात्मका बुद्धि नहीं होती, और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को
शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। तो जिसने मन को जीता हुआ है, जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। निश्चयात्मिका का मतलब हमने निश्चय कर लिया, हमने ज्ञान पा के जान लिया कि ये भगवान है, ये क्या है, उसमें हमारी बुद्धि हो गई। पर ऐसे पुरुष की नहीं होती। उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। भावना, भगवान कहते हैं मैं भाव का भूखा हूँ। भावना होनी चाहिए। हम किसी भी जो अगर स्त्री को भगवान के करीब माना है तो भावना के कारण माना है कि स्त्री जो है बच्चे के साथ भावुक रहती है, परिवार के साथ रहती है, इसीलिए उसको स्त्री को श्रेष्ठ माना है, परमात्मा के बराबर माना है उसको। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाम मिमहं वसी। अब एक और उदाहरण दे रहे हैं भगवान उसको जानने के लिए कि जैसे जल में नाव चलती है तो आपने देखा होगा कि वायु जिस साइड में चल रही है उस तरफ वो उसको खींचती रहती है, वायु जो है नाव को। ऐसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। मतलब जिसको ज्ञान नहीं हुआ है उसकी बुद्धि को जो है इंद्रियां जो है वो मन को हर लेती हैं। मतलब इंद्रियों की साथ ही मन जाता है। इंद्रियों के साथ, हर एक इंद्रिय के साथ मन रहता है। तो ऐसे जो अयुक्त पुरुष है उसके साथ जो इंद्रियां हैं वो भागती रहती हैं और बुद्धि को हर लेती हैं, ऐसे पुरुष की बुद्धि। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, अर्जुन से भगवान कह रहे हैं, जिस पुरुष की इंद्रियां विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं उसी की बुद्धि स्थिर है। विषयों से जिसने बुद्धि को हटा लिया है, विषयों से जिसने मन को हटा लिया है, ऐसा ही पुरुष जो है उसी की बुद्धि स्थिर मानी जाती है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। मतलब ज्ञानी अपने ज्ञान में रहता है, कहने का मतलब। अज्ञानी अपने अज्ञान में रहता है, इसका पूरे का मतलब ये है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। जिस अज्ञानता में पुरुष जागते हैं वो उस मुनि के लिए उसके समान है, रात्रि के समान। आपूर्यमाण चल प्रतिष्ठम समुद्रमा पर प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामान यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति माप्नोति न काम कामी। अब भगवान कहते हैं, जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं। सारी इंद्रियां समुद्र में जाती हैं, लेकिन समुद्र में जब जब सारी नदियां जो हैं समुद्र में जाती हैं तो नदियां जो हैं के जाने से समुद्र विचलित नहीं होता, वैसा ही रहता है। उसमें ये नहीं कि अब इंद्रियों का नदियों का जल उसमें चला गया तो वो विचलित हो जाए, उफान आने लगे उसमें, ऐसा नहीं होता। इसी तरह से जैसे वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है।
तो जो भी मनुष्य है, स्थित प्रज्ञ पुरुष की क्या लक्षण है कि उसमें विकार उत्पन्न किए बिना, भोग जो है, भोग तो वो खाता है, पीता है, सोता है, सब कुछ करता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो उसमें बिना अटैच हुए होता है, उसकी इच्छा नहीं करता। विहाय कामान सर्वान पुमाश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिमति गच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त हो जाता है। जिसने सारी कामनाओं का त्याग कर दिया है वही, और जो निष्प्रह है उसको कोई खुशी में खुशी नहीं, दुखी में दुखी नहीं, निर्ममो है, निर्ममो मतलब ममता रहित है, ममता मतलब अटैचमेंट, और निरहंकार है, अहंकार नहीं है उसमें, स शांति मति गच्छति, उसी को शांति मिलती है। एषा भ्रामी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमोह्यति स्थित्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम रक्षति। हे अर्जुन, वह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्रह्म स्थिति में ही स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। तो अर्जुन को बता रहे हैं कि ये स्थिति है, जो स्थिति, जिसको स्थिर बुद्धि है, जिसको ज्ञान हो गया है, उसकी ये स्थिति है। ऐसा पुरुष जो है अंतकाल में भी भगवान को प्राप्त होता है और कोई उसमें विचलित नहीं होता, मोहित नहीं होता। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरि ओम, हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरी गुरु की कृपा है, अगर अच्छा नहीं लगा तो मेरा ही कमी रह गई है, इसके लिए क्षमा। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की।